नमो नारायण। सज्जनों, जीवन में एक बात स्मरण रखना, कब किसका कहाँ कैसा बुरा वक्त आरंभ हो जाए, खराब समय आरंभ हो जाए, इसीलिए सदैव सतर्क रहना सीखें और हर समय के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। कब हमारे ऊपर कौन सी आपदा आ जाए, कौन सी परिस्थिति कब निर्मित हो जाए, हमको कैसे कहाँ किसके लिए कब तैयार होना पड़े महाराज। इसलिए सदैव सचेत होकर के जीवन यापन करो। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रुक करके कुछ समय पूरा वीडियो देखें। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। सज्जनों, जीवन में न जाने कब कहाँ किसके ऊपर कौन सी आपदा कैसी परिस्थिति का आगमन हो जाए महाराज, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है ना। इसीलिए इस समय से तत्पर रहना है, जूझना है, हमको बचना है। इसके तरीके क्या हैं, हम कौन सी परिस्थितियों से करके किस कार्य को करके इन परिस्थितियों से हम निकल सकते हैं, ठीक है ना। और निकलना बड़ा अनिवार्य है, नहीं तो जूझते 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 हम एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। दिन रात हमारे अंदर वही चीज़ें घूमती हैं, वही परिस्थितियाँ निर्मित होती है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट यदि हम देखें तो अकेले रहने से न डरें। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अकेला होना पड़ जाता है, कोई साथ नहीं देता, साथी संगी तज गए को न निभ्यो साथ, कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। राघवेंद्र सरकार है महाराज एक, ठीक। अकेले रहने की कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए तो उस समय व्याकुल नहीं होना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक। पिछली बातों को बार बार याद करके अपने वर्तमान को खराब मत करना, ये सबसे बड़ा पहलू है महाराज। मैं तो ये अवश्य कहूँगा कि बार बार पिछली बातों से हट करके हम इन चीज़ों से निकलें, अपने वर्तमान को खराब ना करें। और अब गरीबी है, दुख है, तो हम हड़बड़ाहट में मतलब कोई चीज़ की जल्दबाजी ना करें कि किसी भी चीज़ का परिणाम हमको मिल जाए। पचता नहीं है महाराज जल्दी खाने का तुरंत तो पचता नहीं ना। वो 6 घंटे 8 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने में। लिवर अपना काम करता है, किडनी अपनी फिल्टर का काम करती हैं, नसें अपने दो उसको निकाल के ब्लड को अलग अलग एरिया में सप्लाई करती है, तो वो उसका काम है। हम सोचे खाएं पच जाए, संभव नहीं है। जल्दबाजी के परिणाम में ना पड़ें और इस सोच से मुक्त रहें कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी आपकी है। ये भी सोचना पालें, इससे बड़ा कष्ट होगा महाराज। इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, इसको भी देखना, उसको भी देखना। सबका भाग्य सबसे जुड़ा है। संसार सागर में कोई रहता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, नहीं रहता तो किसी को ज़्यादा प्रभाव उसका समझ में नहीं आता। इसलिए और आज की दुनिया बड़ी लापरवाह है, बेपरवाह है। आप दुनिया में किस किस को प्रसन्न करते घूमेंगे, किस किस को खुश करते, एक के मन का करेंगे, दूसरे के मन का नहीं होगा, उसको बुरा लग जाएगा। संसार का आकलन करें ना, इन सारी चीज़ों से भी आपको परेशानी होती है। इसलिए पॉइंट निकाल करके लिखा हूँ। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, असक्तिरनिभिस्वंगा पुत्र दारग्रहादिषु, ये गीता, नित्यम च सम चित्तत्वं निष्ठा निष्ठोपपत्तिषु, पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना, प्रिय अप्रिय लगना, प्राप्ति अप्राप्ति होना, इन सब में जो सम रहता है ना महाराज, वो ईश्वर का अनुभव करता है। फिर यहाँ के सुख दुख के विशेष प्रभाव उस पर नहीं पड़ पाते। अपनी भावनाओं पर किसी और को हावी ना होने दे, चाहे वो हमारा खुद का मन हो। आज कमजोरी क्या कर रहा आदमी, आज यही तो कर रहा ना। तो अपनी भावनाओं पर किसी को हावी ना होने दें। उस बातों के लिए, उन बातों के लिए अपना जीवन में समय कभी बर्बाद ना करें। किन बातों के लिए, जो आपके नियंत्रण में ना हो। एक बार नियंत्रण करने का प्रयास करो, किन्हीं कार्यों को, किन्हीं व्यक्ति विशेषों को 2 बार करो, 3 बार करो। नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं, दिमाग से निकाल के किनारे कर दो, ठीक है ना। तो उस चीज़ में फिर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती। और अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के दम पर जो आपके घर में परिस्थितियां विपरीत थीं, प्रयास करें उसको अपने अनुकूल करें। जो प्रतिकूल परिस्थिति है, संघर्ष के परिस्थिति से डरे ना। जिसके अंदर संघर्ष का तूफान हो और चेहरे पे मुस्कान होना महाराज, उसको कोई संघर्ष डगमगा नहीं सकता। अंदर संघर्ष का तूफान और ऊपर से चेहरे पर मुस्कान महाराज, ये समता का भाव होता है, ये परिस्थिति बनती है, ठीक है ना। इसीलिए जीवन में इन चीज़ों को यदि आप समझेंगे, तब आप जाकर के पाएंगे कि हमारे सुख दुख की परिस्थिति धीरे 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 कम होती जा रही। और इसमें भी क्योंकि सम का भाव आ जाएगा ना, सुख की भी अनुभूति होगी तो आप उसमें भी भारी प्रसन्न, दुख भी होगा तो उसमें भी दुखी उतने नहीं हैं, थोड़ा बहुत जो प्रसन्नता बनेगी उसमें रहेंगी। भाई समय हमारा चल रहा है,
ये बात जीवन में स्मरण रखना। और इन चीज़ों की परिस्थिति हमको कभी डगमगा नहीं सकती, ठीक। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ भैया, राघवेंद्र की शरण में चले जाओ, आप पाएंगे कि आपको एक ऐसी अद्भुत शांति का अनुभव मिला, सुख दुख को झेलने की जो क्षमता मिली, जो ताकत मिली, वो अनुभव वहाँ से मिलेगा, ठीक। इतनी चर्चा रहती है। बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।